मोकोमी टाइम पास। हाय, हेलो, मैं गटरू, आपका होस्ट, लेके आया हूँ सबको खुश करने वाला एक और टाइम पास एपिसोड। आज हम देखेंगे कॉमेडी न्यूज़ विद वर्नब, रूट रूट की बातें और कौन सा सेल बनेगा करोड़पति। आपको कभी मन करता है टाइम ट्रैवल करने का? मुझे तो बहुत मन करता है। सुना है वर्नब को भी करता है। Lights, camera, action. We are rolling, वर्नब। हाँ, ठीक है। अरे वर्नब, क्या हुआ? बड़े खामोश दिख रहे हो। अरे मिश्रा जी, आज सुबह सुबह मैं जब न्यूज स्टूडियो आ रहा था तो मैं एक गड्ढे में गिर गया। अरे बाबा, तो अब ठीक है क्या? हाँ मिश्रा जी, मैं ठीक हूँ। अरे मैं तुम्हारी नहीं, गड्ढे की बात कर रहा हूँ। हाँ, गड्ढा भी ठीक है। मुझसे ज्यादा आपको गड्ढे की पड़ी हुई है। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मिट्टी के गड्ढों में कूदता था, पेड़ पर चढ़ जाता था और दिन भर इधर उधर भागता रहता था। अब ये क्या नया पंगा है? क्या आपको टाइम मशीन के बारे में पता है? बड़ी गजब की चीज है। सोच रहा हूँ कूदत फांदत एक टाइम मशीन खरीद लूं और अपने बचपन में चला जाऊं। मिश्रा जी, आपको पता है ये टाइम मशीन कहाँ मिलेगी? तुम्हें न्यूज एंकर किसने बनाया? टाइम मशीन कोई साइकिल नहीं है जो दुकान में मिल जाए। ओह अच्छा, मुझे लगा जस्सी जी के जनरल स्टोर पर मिल जाएगी। मिश्रा जी, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं पहले उस आदमी को फायर करूंगा जिसने तुम्हें हायर किया है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला मिल गया है और सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर पूरे इंडिया में सबसे पहले। जल्दी बता। बहुत आसान है। तो टाइम मशीन बनती कैसे है हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसके लिए चाहिए एक चम्मच नमक। मैं यहाँ कुकिंग क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो चम्मच का क्या करोगे? एक चम्मच के साथ लीजिए एक नींबू और एक गिलास भर के पानी। फिर उस नींबू को पानी में निचोड़ दीजिए। इससे टाइम मशीन कैसे बनेगी? हाँ, तो अब आपका नींबू पानी तैयार है। तो जल्दी से इसे पी लीजिए और आधा घंटा बैठ जाइए। और अगर आपको बैठे बैठे टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला मिल जाए तो मुझे जरूर लिखकर भेज दीजिए। कहा था ना, आसान है। वरना मेरे पास एक डंडा है। क्या उससे भी टाइम मशीन बनती है? नहीं, ये जो टाइम वेस्ट करते हैं उनके लिए है। तो अब बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बंद करो इसे। अरे डंडा नहीं, लीजिए, करते हैं बैकअप। मुझे लगता है मैंने टाइम मशीन ढूंढ लिया है। हाँ, वो कहीं और नहीं, हमारे माइंड में है, हमारे थॉट्स। आप ही सोचो, मैं अभी चाहूँ तो सोच सकता हूँ कि मैं मेरी फेवरेट जगह डिज्नीलैंड में हूँ। मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स मुझसे बात कर रहे हैं। वाओ! तो पहुँच तो गया मैं टाइम ट्रैवल करके डिज्नीलैंड। बिट्टू और गज्जू भी ट्राई कर रहे हैं अंडरग्राउंड होते हुए भी टाइम ट्रैवल करने का, उनके थॉट्स और बातों के जरिए। सुबह हो गई मामू रे मामू। मामू, मैं मामा बन गया। अरे मैं तो सिर्फ गाना गा रहा था। आप सिंगर बन गए? मैं सिंगर नहीं, पर तू लेजी जरूर बनता जा रहा है। लेजी? और मैं? हाँ तू, मैं और किससे बात कर सकता हूँ यहाँ? मैं लेजी? हाँ, जैसे रोज सुबह उठकर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तुझे पता है गज्जू, कैरेट खाने से इंसान को विटामिन ए मिलता है जो उनके आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, एटसेट्रा। बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ मैं। फिर क्या तुझे पता है कि कैरेट्स में बहुत ही रेयर मिनरल होता है, मोलिब्डेनम। क्या? हाँ, वैसे मुझे तो हमेशा से लगता था मैं यूनिक हूँ।
ये मिनरल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और मैग्नीशियम को एड करता है, जो बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या कर रहा है? योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। हाँ, अब हुई सुबह मामू। नमस्कार, कौन सा सेल बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। आज हॉट सीट पर हैं सेल ए, जो माना जाता है हर एग्जाम में अव्वल नंबर लेके आती है, और उनके साथ खेल रहे हैं सेल बी, जो मानते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। चलो देखते हैं कि कंप्यूटर जी इन्हें हराते हैं या ये दोनों कंप्यूटर जी को हराते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सैटर्न, बी मार्स, सी टाइटन या डी जुपिटर। बुरा मत मानना, पर आप सवाल बहुत पूछते हो। सीधे सीधे बोलो, तुम्हें आंसर ही नहीं पता है। मुझे पता है। अरे आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। नहीं। जैसे लाल होता है टमाटर, इसका आंसर है जुपिटर। अरे पोएट, इसका आंसर जुपिटर नहीं है। तो तुम बताओ। इसका आंसर तो टाइटन। तालिया। टाइटन तो प्लैनेट ही नहीं है। ना जुपिटर ना तो टाइटन, इसका करेक्ट आंसर है मार्स। मुल्ला नसरुद्दीन और लोगों की राय। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन और उनका बेटा अपना गधा लेकर दूसरे शहर जाने के लिए निकले। नसरुद्दीन ने चलकर जाना सही समझा, जबकि उनके बेटे को गधे पर सवार होकर जाना सही लगा। कुछ दूर चलते ही उन्हें लोगों का एक झुंड दिखा। झुंड में से एक शख्स ने टिप्पणी करते हुए कहा, देखो कितना स्वार्थी बेटा है, खुद गधे पर बैठकर जा रहा है और उसका बुजुर्ग पिता चलकर जाने के लिए मजबूर है। ये बहुत ही नामुनासिब बर्ताव है, ये बहुत बिगड़ी हुई औलाद है। ये टिप्पणी सुन मुल्ला के बेटे को बहुत ही शर्मिंदगी हुई और वो गधे से उतर गया और मुल्ला को गधे पर बैठने के लिए कहा। कुछ दूर और चलते ही उन्हें फिर से कुछ लोगों का झुंड दिखा। झुंड में से आवाज आई, कितनी अजीब बात है, बेचारा लड़का चल कर जा रहा है और उसका बेअदब पिता आराम से गधे पर सवार होकर जा रहा है। अपने बेटे के साथ इस तरह का बर्ताव करने के लिए ऐसे पिता को तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। बहुत ही बेरहम पिता है। ये बात सुन मुल्ला बहुत ही उदास हो गए। लोगों की ऐसी टिप्पणियों से बचने के लिए मुल्ला ने अपने बेटे को भी अपने साथ गधे पर सवार कर लिया। कुछ दूर चलते ही उन्हें कुछ और लोगों ने कोसना शुरू कर दिया। लोगों के झुंड में से एक शख्स ने कहा, कितने निर्दय है ये दोनों, गधे पे सवार होकर जा रहे हैं। बेचारा गधा इन दोनों का बार उठा रहा है। इनकी इस हरकत के लिए इन्हें तो हवालात में बंद कर देना चाहिए। नसरुद्दीन ने यह सुन अपने बेटे से कहा कि ऐसी बेहुदा बातों से बचने के लिए हमें शायद गधे से उतरकर पैदल चलना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पिताजी। दोनों गधे से उतरकर चलने लगे। कुछ दूर और चलने पर उन्हें फिर से एक लोगों का झुंड दिखा, जो जोर जोर से दोनों पर हंस रहे थे। इन बेवकूफों को देखो, इतनी कड़की धूप में गधे पे सवार होकर चलने के बजाय दोनों गधे के साथ पैदल चल रहे हैं। कितने कम अक्ल हैं ये दोनों।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लोगों की बिना सोची हुई राय सुने तो ना हम खुश रह पाएंगे और ना लोग अपनी राय देने से रुकेंगे। मेरी दादी भी कहती है कभी भी कोई और कुछ कहे इस वजह से कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या चाहिए वो करना जरूरी है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ड्राइंग और पेंटिंग करूँ। ये ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहना और खुश रहना। बाय बाय बाय। Mokomi Time Pass.